पेरेंटहुड इज़ अ मल्टीटास्किंग टास्क और ये टास्क मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसके साथ जो है वो खूबसूरत भी होता है। और बच्चों की तरबियत जो है वो वालिदैन से ज़्यादा कोई भी अच्छी नहीं कर। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके बच्चों के लिए जो है ना वो पढ़ाई की तरफ ज़रूर लेकर आएगा। और ये टिप्स जो है ना आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल और प्रैक्टिकल होने वाली हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, आई एम नायाब एंड यू आर वॉचिंग मामाज़ रहमतें। जो आज मैं आप लोगों को पॉइंट्स बता रही हूँ, ट्राई टू एक्नॉलेज ऑल पॉइंट्स। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लेकर आया जाए। तो बच्चे तो पढ़ते नहीं है, जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली हर कोई आजकल जो है वो आजकल मीडिया का दौर है और इतना ज़्यादा फास्ट हो गया कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लेके जाएं। माएँ परेशान रहती हैं, सारा दिन बच्चों को आवाज़ें लगाती रहती हैं। कभी बच्चे जो है वो मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं, कभी टीवी में बिज़ी हो जाते हैं, या फिर किसी और दूसरे काम में, खेल में बिज़ी हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है ना अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। सेट टाइम टेबल ऑफ़ योर चाइल्ड। तो जब इसको आप कर लेंगे, टाइम टेबल आपका सेट हुआ हुआ होगा कि ये जो है वो आपका स्कूल टाइम है। स्कूल टाइम आने के बाद जो भी आपने लंच जो है वो बनाया है, वो करने के बाद थोड़ा सा बच्चों को नैप ज़रूर दिलवाएं 1 आवर का, ताकि बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, उनके उस फ्रूट्स वगैरह जब उठ जाएं वो कुछ दें उनको खाने पीने के लिए। और उसके बाद आप भी अपना इतनी देर में सारा काम वाइंड अप कर लें और 1 घंटा बच्चों को लेके बैठ जाएं। अगर ये टाइम टेबल आपने सेट कर लिया तो बच्चों की जो पढ़ाई है ना, आप खुद देखेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। नंबर 2 पॉइंट इज़ फिक्स स्टडी प्लेस फॉर द किड्स। तो कोई भी टेबल जो है वो एक फ़िक्स कर दें बच्चों की, जहाँ पे बच्चे स्टडी करें, जहाँ पे उनको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि जो है जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हों तो कभी कोई दूसरा बच्चा आके उसको तंग कर रहा है, या फिर ऐसा हो कि कोई गेस्ट आ रहा है उधर ही बैठ जा रहा है उसी रूम में, या फिर आप वहीं पे खाना बना रहे हैं। तो अगर आप कोई एक एरिया बच्चों का फ़िक्स कर देंगे पढ़ाई का, तो यकीनन बच्चा जो है वो स्टेबल तरीके से और अच्छे तरीके से स्टडी अपनी जो है वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन जल्दी फिनिश कर लेगा और समझ कर करेगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ ड्यूरिंग स्टडीज़ डोंट इंटरफेरेंस। यानी कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में भी बताया कि कोई इंटरफेरेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन ना होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस से मुराद ये कि अक्सर माएँ ये करती हैं, उसमें कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं कर देती हूँ, लेकिन फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वाकई उस काम को मुझे ख़ुद कर लेना चाहिए। तो मैंने आजकल अपना रूटीन इसीलिए चेंज कर दिया। और देखें, हम जो आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे होते हैं ना, जो हम जिस पे फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसी से आप लोगों को गाइडेंस दे रहे होते हैं कि हमारे ज़रिए किसी और को भी अच्छी सीख मिल सके। तो जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो उस वक्त इंटरफेरेंस ना करें कि फ़लाँ चीज़ मुझे ला के यहाँ से दे दो, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो, या फिर ये जो है वो कर दो। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क होते हैं घर के अंदर, जो आपको पता है कि हम लोग बच्चों को आवाज़ लगा के डिस्टर्ब कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टडीज़ में। तो वो टाइम 1 घंटे के बजाय बच्चे का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, वो 2 घंटे पर पढ़ाई चले जाता है। वो फिर उससे उसका जो एक लगाव होता है ना एजुकेशन की तरफ, या जो भी वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 इज़ चेक डायरी एंड कॉपीज़ ऑन डेली बेसिस। तो ये मेरा कहने का मकसद पॉइंट नंबर 4 यूँ है कि कुछ बहनें जो होती हैं, उनके बच्चे जो है वो जा रहे होते हैं एकेडमीज़ और कोचिंग सेंटर्स या फिर ट्यूशन सेंटर, तो वो जो है वो डायरी और कॉपीज़ बच्चों की चेक नहीं करते हैं। प्लीज़ अगर जाते हैं तो भी आप चेक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ भी जाके बच्चे किसी न किसी तरीके से बातों में इन्वॉल्व होते हैं और पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को ख़ुद तवज्जो नहीं देंगी, कोई भी तवज्जो नहीं देखा। मैंने आपको शुरू में ही ये बात कही कि पेरेंटहुड जो है ना वो मल्टीटास्किंग है। इसके अंदर आपको घर भी देखना है, बच्चों का खाना भी देखना है, घर की सफाई भी देखनी है, और बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम, उनकी सफाई सुथराई, तो सब कुछ करना है आपको। तो प्लीज़ इसमें अपने बच्चों को कहीं निगलेक्ट ना करें, उनकी एजुकेशन पे भी फोकस करें, क्योंकि आपका बच्चा एजुकेटेड होगा तो ही जो है वो आपके लिए भी आगे जो है वो चलकर फ़ायदेमंद होगा। आपको ख़ुद जो है वो इससे जो है वो क्या होगा, एक प्राउड फील होगा। तो प्लीज़ चेक एंड बैलेंस डायरी पे ज़रूर रखा करें, चाहे वो ट्यूशन सेंटर जा रहे हों तो भी। और अगर घर में पढ़ा रही होती हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, तो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ बहनें अगर एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकती हैं,
तो भी उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों की डायरी और कॉपीज़ को चेक करें। पॉइंट नंबर 5 इज़ शो योर इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग स्टडीज़। इट मीन्स कि आप जो है पढ़ाई के वक्त अपने बच्चों के साथ जो है वो बैठ जाएं और थोड़ी बहुत अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें। आप जो भी वर्क है कोशिश करें कि पहले फिनिश करें, उसके साथ बैठें, उससे पूछें स्कूल में आज क्या हुआ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई एक्टिविटी रिलेटेड हो या फिर कोई उसके फ्रेंड से रिलेटेड हो। इस तरह ये कि बच्चे जो है ना अपनी इन्वॉल्वमेंट जब आप शो करेंगे तो अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करेंगे और इससे जो है वो काफ़ी उनके अंदर आपको बेहतरी नजर है। अगर वो ट्यूशन सेंटर या किसी अकेडमी में जाते हैं तब भी जो आप अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें। ज़रूरी नहीं है कि हम ट्यूशन सेंटर और जो अकेडमीज़ जो होती हैं वो आपके बच्चे के ऊपर पूरी प्रेफरेंस दे रही होती है, बल्कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप अपने बच्चों को खुद टाइम निकाल के पढ़ाएं। इससे आपके जो है वो पैसे भी सेफ होंगे और दूसरा ये कि आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का वीक पॉइंट क्या है। अक्सर माएँ करती हैं कि बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, कारी साहब से पढ़ता है, कारी साहब के बाद वो फ़ौरन ट्यूशन जाता है, तो उसको टाइम ही नहीं मिलता आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। ना आपको उसके मिजाज का समझ आ रहा होता है, ना वो आपके मिजाज को समझ पा रहा होता है। इस तरह क्या होता है, घर के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होती हैं और फिर आप बच्चों को डांट डपट करने बैठ जाती हैं। तो प्यारी प्यारी बहनों, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो अपने बच्चों के लिए निकाल के, एजुकेटेड हैं आप तो पढ़ाएं, और अगर आप किसी वजह से तालीम नहीं हासिल कर सकी हैं या आप नहीं पढ़ा सकती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां घर की बहुत ज़्यादा हैं, तो आप फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के एटलीस्ट उनकी कॉपीज़ और डायरीज को ज़रूर चेक कर लिया करें। पॉइंट नंबर 6 इज़ अप्रिशिएट योर चाइल्ड। अपने बच्चों को जो है ना वक्त बे वक्त जो है अप्रिशिएट कर लिया करें उनके किसी भी वर्क के लिहाज से, चाहे वो इनका स्कूल वर्क हो, चाहे वो उनका घर का कोई भी काम हो। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7 इज़ बाय सम स्टोरी बुक्स। तो अपने बच्चों को जो है कुछ अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स खरीद कर दें, जिससे जो है ना उनकी वोकैबलरीज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। और मैं आप बहनों से ये भी गुजारिश करूँगी कि आप भी वक्त के साथ साथ जो है वो न्यू वोकैबलरीज, चाहे वो उर्दू की हों या फिर इंग्लिश की हों, कि उसमें इजाफा हो रहा है। और काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले हम जो कहा करते थे वो डिफरेंट था और अब जो है वो न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, तो उसको आप यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप उन वर्ड्स को सीखेंगी, चेक एंड बैलेंस रखेंगी अपने ऊपर, तो आप अपने बच्चों पे भी तवज्जो दे सकेंगी। और आप भी जब किसी के सामने बात करेंगी तो आप जो है ना वो हैरान नहीं होंगी कि ये कौन सा न्यू वर्ड है जो आज सुनने में आ रहा है मुझे। लाइक अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरी बेटी को एक वर्ड था असर्टिव, तो मैं ये सोच रही थी कि इसकी मीनिंग क्या है, तो फिर बेटी ने मुझे बताया इसकी मीनिंग जो है वो सिंपल है। अब सिंपल एंड असर्टिव बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स बट मीनिंग आर सेम। तो जब एक ही वर्ड की दो मीनिंग है, इस तरह अगर आप भी कुछ नई नई वोकैबलरीज दिन में 2 या 3 वोकैबलरीज पढ़ लिया करें, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख लिया करें, तो आपकी भी वोकैबलरीज में इजाफा होगा। और तालीम की वैसे भी कोई उम्र नहीं होती, कोई नस्ल नहीं होती। आप किसी भी वक्त जो है किसी उम्र में कभी भी आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई उम्र जो है वो ना मुतय्यन नहीं है। तो जब मुझे याद है कि मैं अपने मास्टर्स का पेपर देने जा रही थी, तो उस वक्त आई वॉज़ इन अर्ली 20 और जो है वहाँ पे पेपर देने वाली ख़वातीन और कुछ मर्द हजरात जो थे ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी उम्र के थे। तो मुझे उससे, मैं आज भी वो अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती हूँ कि बेटा एजुकेशन के लिए ना आप कुछ भी टाइम हो, कोई भी उम्र हो, तो आप सीख सकते हैं। इसके लिए कोई आपका कोई एक वक्त मुतय्यन नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। वो ये है कि बिजी दैम इन यूज़फुल यूट्यूब चैनल्स। तो ये मैं यूट्यूब चैनल्स आपको कुछ शो कर रही हूँ और इसके मैं जो है लिंक्स तो नहीं, आई थिंक नेम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप इसको ज़रूर ओपन करके देखिएगा। ये इतने मज़े का गेम है ना कि मैं भी बच्चों के साथ खेलती हूँ। उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ नेम आ रहे होते हैं, फ्लैग्स आते हैं, डिशेज़ आती हैं, फिर जंबल वर्ड्स आते हैं, फिर गैस द फूड होता है किसी चीज़ के साथ मिला के। मतलब अगर मैं आप इसको बोलूँगी, नाम लिख दूँगी, आप सर्च करेंगे ना, आपको खुद मज़ा आएगा खेलने में। तो इससे भी बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई पॉइंट इज़ डोंट प्रेशर योर चिल्ड्रन फॉर स्टडीज़। तो अपने बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करें पढ़ने के लिए। अगर एक दिन बच्चा हफ्ते में छुट्टी के लिए 10 दिन के बाद अगर एक दिन कहता है तो प्लीज़ उसको जज करें, पूछें क्या वजह है, वो क्यों छुट्टी करना चाह रहे हैं और करवा दिया करें। हालांकि देखें, मैं खुद जो है ना इस मामले में बहुत सख्त हुआ करती
करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने जैसे कहा ना कि हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो ये मैंने सीखा कि हमारा बच्चा एक दिन अगर स्कूल नहीं जाएगा तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनने से नहीं रह जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर इंजीनियर ही बने तो कामयाब इंसान होगा। अच्छा इंसान होना सबसे पहले जो है ना वो एक क्वालिटी मैटर करता है, तो सबसे तो पहले अच्छा इंसान आप अपने बच्चों को बनाएं। और जो है सफ़र पे भी निकल जाया करें, इधर उधर घूम फिर लिया करें कभी कभी। तो सफ़र जो है ना, सफ़र से भी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। सफ़र पे जब निकलते हैं तो हम जो है वो अपने नेचर से काफ़ी सारी, इन्वायरमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो इस तरह बच्चों का माइंड भी फ्रेश होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।